हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आज के इसी नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल माई क्यूक स्टडी पर स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं फिजिक्स क्लास 12th। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आज लेक्चर 4 है। चलिए लेक्चर 4 के ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं समविभवी पृष्ठ या समविभवी सतह। चलिए हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, अर्थात दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मेनी चार्ज ऑफ सिस्टम, किसी निकाय में बहुल्य मतलब अनेक आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आज हम इन सारे टॉपिकों को क्लियर करने वाले हैं। चलिए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था वह आ चुका स्क्रीन पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समविभवी पृष्ठ या समविभवी सतह। सबसे पहले समझना ये होता है क्या। तो कहता वैसा सतह या वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। फिर से समझते, कहता वैसा सतह या वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभवी सतह कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हो रहा कि जिस सतह पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे हम समविभवी पृष्ठ कहते हैं। चलिए कुछ समविभवी पृष्ठ की विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें से पहला विशेषताएं है किसी बिंदु आवेश के कारण जो समविभवी सतह होता या समविभवी पृष्ठ होता वह गोलाकार होता। किसके कारण गोलाकार होता? किसी बिंदु आवेश के कारण समविभवी सतह जो होता है वह गोलाकार होता। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, कहता किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत समविभवी सतह खींची जा सकती है। किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत समविभवी सतह क्या खींची जा सकती है। एंड आगे देखते हैं, समविभवी सतह विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत होती है। फिर से इसको समझते, कहता समविभवी सतह जो है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह की लंबवत होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहता समविभवी सतह पर आवेशों का विभवांतर शून्य होता है। समविभवी सतह पर आवेशों का विभवांतर शून्य होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, कहता समविभवी सतह पर एक आवेश को दूसरे बिंदु से एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है। अर्थात तो कहने का मतलब यह हो रहा कि समविभवी सतह पर अगर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाएंगे तो जो वर्क डन मिलेगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एंड चित्र में देखते ये हमारा क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड ये क्या तो फोर्स क्या है। यहाँ पे हमने एक चार्ज को ले लिया जिसका नाम दे दिया
प्लस क्यू चार्ज। और हम जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता वो क्या होता निकलता है, क्या होता है निकलता है। अगर नेगेटिव चार्ज की बात किया जाए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता वो क्या होता अंदर की ओर होता, और प्लस में क्या होता बाहर की ओर होता। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको हम फोर्स बोल सकते हैं। अब ये जो दिख रहा इसको बोलते हैं क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस, समद्वितीय सतह, समद्वितीय सतह। ये हमारा क्या था समद्वितीय पृष्ठ की विशेषताएं, समद्वितीय पृष्ठ की विशेषताएं। इसमें ध्यान रखना है कि ये जो होता है क्वेश्चन पूछता ये 2 मार्क्स में पूछता है कि समद्वितीय सतह की विशेषताएं क्या है। वहां पे हमें 3-4 विशेषताएं को लिखना होता है जो कि हम बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ गया वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले समझना कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसे कहते हैं। समझना कहता जब दो या दो से अधिक आवेश, जब 2 या 2 से अधिक आवेश एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। यहाँ पे समझना कि आकर्षण अट्रैक्ट कब करेगा और रिपले कब करेगा। तो 2 आवेश बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक आवेश, मान लेते एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेगा एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो दोनों क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसको बोलते हैं लाइक चार्ज, लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज, या इसको अपोजिट चार्ज। अगर एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अगर एक माइनस दूसरा माइनस, ये दोनों क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल कर देगा। यहाँ बोल रहा 2 या 2 से अधिक आवेश एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करता, तो एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने में जो कार्य किया जाता वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आगे देखते कटा विद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित किया जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित किया जाता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वह अदिश राशि है, अदिश राशि है। अगर यूनिट की ऐसा यूनिट की बात करते तो क्या हो जाएगा जूल, क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट जूल। विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रा जूल होता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, 2 बिंदु आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। हमने क्या किया 2 बिंदु आवेश को ले लिया जिसमें एक का नाम दे दिया Q1 एंड दूसरे का नाम दे दिया Q2। Q1 चार्ज को हम बिंदु A पर रख दिए एंड Q2 चार्ज को बिंदु B पर रख दिए। इन दोनों की जो बीच की दूरी है उसको हम आर लिख देंगे, क्या आर लिख देंगे। चलो आगे देखते यहाँ पे लिखे Q1, सबसे पहले लिखना है Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। हमने इसके पहले पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता वह V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R। कब जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है इतना। यहाँ पे बोल रहा कि वहां पे बिंदु आवेश से क्या था Q था, तब यहाँ क्या आया Q आया, और बीच की दूरी R था तो यहाँ क्या आया R था। बट लेकिन यहाँ Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव बोल रहा तो बाकी सब क्या होगा
सेम होगा, यहाँ पे हो जाएगा Q1 और इसके बीच की दूरी हमने मान रखा है क्या, R मान रखा है, तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अर्थात V बराबर 1/4 Q1 बटे R। आगे देखते हैं, Q1 आवेश को Q2 आवेश तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता, हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा में पढ़े थे कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता उसी को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। Q1 आवेश को Q2 आवेश तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता वह क्या, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। अर्थात कार्य करना पड़ रहा है, अर्थात क्या, वर्क डन W क्या चीज में संचित हो रहा है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में हो रहा है। अर्थात विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं। इसके आगे देखते हैं, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि V बराबर W बटे Q नोट, V बराबर W बटे Q नोट। ये पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव बोलते हैं। ये क्या है, चार्ज, ये वर्क। अगर यहाँ पे V बराबर W बटे Q लिख देते हैं, ये भी क्या है, चार्ज है। यहाँ से अगर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम निकालते हैं V बराबर तो W बटे Q, लेकिन अगर W बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q। अब देखते हैं, इसके पहले हम कहाँ पहुंचे, तो W बराबर होता है किसके, U के, अर्थात कार्य जो होता है वह विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। W बराबर होता है U के। अगर W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वर्क बराबर V इंटू Q, W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q। अब बचा बराबर क्या है, V बराबर V, अर्थात V बराबर V इंटू Q टू। यहाँ पे हम किस चार्ज को ले जा रहे हैं, तो Q1 आवेश को Q2 आवेश तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा, अर्थात यहाँ जो W बराबर हो रहा हुआ V इंटू Q2, हम W की जगह क्या लिख देंगे, V इंटू Q2। हमने क्या किया, लिख दिया। आगे देखते हैं कि V बराबर हमें कुछ देर पहले एक मान आया था, देखते हैं क्या आया था, V बराबर 1/4 Q1 बटे R। हम ये क्या करना, V की जगह पुट कर देना, 1/4 Q बटे R, ये क्या V का मान है, V का मान। अब बचा क्या, इंटू Q2। और जब ये दोनों को मिला देते हैं तो एक फॉर्मूला आ जाता है 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R। ये होता है क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट ऑफ चार्ज बराबर फॉर्मूला U बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे R। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की देखते हैं, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मेनी चार्ज ऑफ सिस्टम। इसके पहले हमने पढ़ा था कि 2 चार्ज ऑफ सिस्टम, कितना, 2 चार्ज, लेकिन यहाँ अब क्या कर दी, मेनी चार्ज ऑफ सिस्टम, जिसमें से 2 से क्या हो, अधिक हो, 2 से क्या, अधिक हो। किसी निकाय में बहुल या अनेक आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। जब 2 आवेशों के कारण पढ़ा था, हमारा आया U बराबर 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R। यहाँ पे देखना मेनी चार्ज ऑफ सिस्टम, यानी बहुल आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। हमने 3 चार्ज को ले लिया, 2 से प्लस 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, अधिक ले सकते हैं, लेकिन 2 से प्लस होना चाहिए। हमने 3 चार्ज ले लिया, एक का नाम Q1 एंड Q2 एंड Q3। यहाँ हम A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं और यहाँ C लिख देते हैं। और Q1 से Q2 की जो दूरी होगा उसको हम R से इंडिकेट करेंगे, और Q3 से Q2 से Q3 के बीच की दूरी इसको भी R, और Q1 से Q3 इसको भी R। अगर ऐसा लिखते हैं तो न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए Q1 यहाँ क्या है, Q1 है
और यहाँ क्या Q2 है, इसको 1 2 R12, यहाँ 2 है एंड यहाँ 3 है, 2 3 R23, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है तो 1 3। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो R12 R23 R13। अब देखते हैं, बोलता है Q1 से Q2 के बीच की दूरी क्या, तो R12, या A से B तक की दूरी R12 एंड A से C तक की दूरी R13 एंड B से C तक की दूरी R23। चलिए सबसे पहले निकालना है Q1 एंड Q2 के कारण विद्युत अस्थितिज ऊर्जा। हम लिखते हैं यहाँ Q1 एंड Q2 के कारण विद्युत अस्थितिज ऊर्जा, विद्युत अस्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 बटे R। इसी प्रकार से अगर लिखते हैं Q2 एंड Q3 के कारण विद्युत अस्थितिज ऊर्जा, इसको 1 मान लेते हैं, हो जाएगा U2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 और Q3, Q2 इंटू Q3 बटे R। अब देखना कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या था, तो R12, और Q2 और Q3 के बीच की दूरी R2। इसी प्रकार लिखेंगे कि Q1 एंड Q3 के बीच के कारण अस्थितिज ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा, इसको U3 मान लेते हैं। चलिए U3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q1 इंटू Q3 बटे इसके बीच की दूरी तो R13। चलिए इसके पीछे देखते हैं चित्र में, तो सबसे पहले हम निकाले Q1 एंड Q2 के कारण विद्युत अस्थितिज ऊर्जा, इसको U1 मान दिए, एंड Q2 एंड Q3 के बीच अस्थितिज ऊर्जा, इसको Q2 मान दिए, एंड Q1 एंड Q3 के बीच की अस्थितिज ऊर्जा, इसको U3 मान दिए। ये तीनों हम निकाल ले। अब क्या निकालना, तो टोटल, क्या, टोटल अस्थितिज ऊर्जा, टोटल विद्युत अस्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। चलिए अब क्या करना, तीनों को ऐड करना। सबसे पहला जो हमारा आया था U बराबर U1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R12, एंड दूसरा जो आया था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू Q3 बटे R23, एंड U3 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q3 बटे R13। इसमें सब में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे R12 प्लस Q2 इंटू Q3 बटे R23, एंड Q1 इंटू Q3 बटे R13। ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q1 Q3 बटे R13। हमारा ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।